हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ब्राइट माइंड गुरुकुल के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेके यहाँ आप लोगों के सामने आए हैं। आप सभी से मेरा अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसके जो भी नए नए वीडियोस आ रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट पे जो आ रहे हैं, सबको उसका लाभ मिले और सबके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो सीबीएसई के जो बच्चे हैं, जिन्होंने जो 10 से 11 में आए हैं और जो कॉमर्स सेलेक्ट किए हैं, उनके लिए आज का हमारा ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सीबीएसई में 25-26 एकेडमिक ईयर में क्लास 11 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग क्लास 11 के लिए वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसको अगर आप लोग ठीक से देख लेंगे तो एक दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगा कि हमें 11 क्लास में कॉमर्स अगर हम ले रहे हैं, अकाउंट्स अगर हम ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स और बीएसटी है साथ में, तो हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और क्या टफ है और कितना इजी है। आप ये मान के चलिए कि हमारा आने वाले समय में हमारा क्लास 11 का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। आप ट्यून रहिए, सब्सक्राइब किए रहिए इस चैनल को, तो हम आप जो जब भी ये चालू होगा हमारे नए कोर्सेज, उसका पूरा नोटिफिकेशन दिया जाएगा ताकि आप उसको ज्वाइन कर सकें। यूट्यूब में हमारे सारे क्लासेस रहेंगे और साथ में हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगे, जिसकी फीस वगैरह जो भी नॉमिनल है वो सब आप लोगों को बता दी जाएगी। हमारे जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा जो अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज के जो रेगुलर जो टीचर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट 32 साल, 25 साल, 30 साल का हमारा जो पैनल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, वो उन सारे टीचर्स को एक अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद वही टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। हमारे जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल है वो हर 7 दिन, 15 दिन, 10 दिन में स्पेशल क्लासेस लेंगे, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, कैरियर में आगे क्या कर सकते हैं, कंबाइंड वो 1-1.5 घंटे का क्लास हर 10 दिन में हमारे एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम ये बताएंगे कि 11 क्लास में जो बच्चे आए हैं वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी में क्या क्या उनको पढ़ना पड़ेगा। प्लीज कम ज्वाइन मी। ये आप देखें, तो 25-26 का हमारा ये अकाउंटेंसी है और 25-26 का ये पूरा हमारा सिलेबस है। आप ये देखेंगे, अगर लास्ट ईयर का आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो कोई चेंज नहीं है लास्ट ईयर से इस साल में, कोई चेंज ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, थ्योरेटिकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में 12 मार्क्स का है और 44 मार्क्स का, 44 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में यूनिट 3, जिसको 1, 2, 3, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में 24 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रोजेक्ट में, जिसमें वाइवा और प्रोजेक्ट दोनों मिला करके होगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में आपके पास ये पढ़ना पड़ेगा। क्या है इसमें? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग एज ए सोर्स, ऑब्जेक्टिव, एकदम इजी है, जो आप लोगों को हमारे क्लास में हर चीज डिटेल में प्रैक्टिकली देखिए। दूसरे जो टीचर्स हैं वो थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे, हमारे जो टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकली इक्विप्ड होंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पढ़ाने की उसी तरीके से प्रैक्टिकली हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल द्वारा उनको दी जाएगी। तो ये डिफरेंस तो थोड़ा रहेगा और आपके हित के लिए रहेगा।
आप अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। रोल ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एंटिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटी, ये सारी चीजें आपको, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू आइटम क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, परचेज सेल, ये सारे टर्म्स और ये सारी चीजों का आप लोगों को नॉलेज और एक्सपर्टीज दिया जाएगा। थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग में ये आपका रहेगा, थ्योरी बेस में ये रहेगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, एजम्पशन, गैप, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, ये सारा चीज आपको क्लियर कर दिया जाएगा थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल सेंस में। ये सारा चीज आप लोगों के नॉलेज में आ जाएगा हमारे एक्सपर्ट द्वारा। ये आपको बड़े इजी टू अंडरस्टैंड बेसिस पे बताया जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस 2 में क्या रहेगा, ये रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, टफ नहीं है, एकदम इजी है, समझाने के ऊपर है। आप ये मान के चलिए अगर आप एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज हैं तो भी इतने बढ़िया तरीके से हमारे फैकल्टीज और एजुकेटेड टीचर आपको पढ़ाएंगे। साथ में जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आके हर वीकली, हर 10 डेज में जो 1.5 घंटे का क्लास लेंगे कंबाइंड सारे बच्चों का, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और कंप्यूटर अकाउंटेंसी का, उससे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए घबराने की कहीं से जरूरत नहीं है। 11th का अकाउंटिंग आपको एकदम पानी की तरह हो जाएगा। और आप ये मान के चलना कि 11th ही बेस है, इसी पे 12th, इसी पे आगे ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं बीकॉम, और इसी पे अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी का या कॉस्ट अकाउंटेंसी का, तो पूरा इसी जो आपका ये 11 में फाउंडेशन बनेगा, टर्मिनोलॉजी समझेंगे, जर्नल एंट्री समझेंगे, लेजर, कैश बुक, वो सारा चीज का ही एडवांस वर्जन आगे आपको 12th और उसके ऊपर के क्लासेस में होगा। इसलिए 11 में फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप ब्राइट माइंड गुरुकुल के जो आने वाले समय में क्लासेस होंगे उनको जरूर ज्वाइन करें। अब ये देखें इसमें क्या होगा, वाउचर एंड ट्रांजेक्शन, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, प्रिपरेशन, इक्वेशन, मीनिंग ऑफ एनालिसिस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी आपको रिसेंटली रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट ब्राइट माइंड गुरुकुल के उससे आपको बताया गया है, आप वो यूट्यूब में उसके पूरे दिए हुए हैं, यूट्यूब में जो चैनल में हमारे यूट्यूब में पड़े हुए हैं वीडियोस, उसको आप जरूर देखें, आपका फंडा अभी से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बुक्स ऑफ ओरिजिनल, जर्नल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, सिंपल, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, ये डिफरेंट टाइप ऑफ, ये सारा ज्ञान आप लोगों को दिया जाएगा। तो डोंट वरी, बुक, परचेज बुक, ये सारा चीज, परचेज, जर्नल प्रॉपर, फिर लेजर कैसे बनाते हैं, फिर बैंक रिकंसिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है बैंक रिकंसिलेशन, ये आपको क्लैरिटी दिया जाएगा इसका। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये आपका 11 में एलिमेंट्री है, 12th में इसका एडवांस है, इसीलिए 11 मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके बाद चेंज ऑफ अकाउंटिंग मेथड, डिप्रिसिएशन में, ये सारा चीज आप लोगों को 11th के उसमें दिया जाएगा नॉलेज। इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव, ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, प्रिपरेशन, ये सारा चीज आप लोगों को सिखाया जाएगा हमारे क्लास में। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में आइए तो ये आपको यहां दिखेगा क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल आपको, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ गया, जब आपने जर्नल करा, उसके बाद लेजर बनाया, उसके बाद कैश बुक बना, ट्रायल बैलेंस बना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बारी आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आता है, बैलेंस शीट हो गई, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, उन सब का प्रिलिमिनरी इन सब क्लासेस में दिया जाएगा। आपके पास काफी टाइम है, पूरा साल अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो सारा चीज क्लैरिटी हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट वर्क में आपको जो भी कैश बुक और इन सब के प्रोजेक्ट वर्क में आपको ये इस सब में भी गाइडेंस दे दी जाएगी, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ये जो भी कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बीआरएस, ये सारी चीजें जो है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप एकदम ना घबराएं। जिन्होंने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स चॉइस किया है 10 से 11 में आकर के, जिन भी बच्चों ने, उनके लिए घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। ब्राइट माइंड गुरुकुल के क्लासेस में आपको पूरा क्लैरिटी से समझा दिया जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ जो भी पढ़ाई होगी प्रैक्टिकल को ध्यान में देते हुए होगी, और वही मेन यूएसपी है। ब्राइट माइंड गुरुकुल दूसरों से यहाँ पे अलग है इसी मामले में। थैंक यू। थैंक यू।